बोल शंकर भगवान की जय। 21वां अध्याय। नारायण जी का अपने विराट रूप से एक पग में सातों लोग ऊपर के और दूसरे पग से सातों लोग नीचे के नाप लेना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, बावन जी ने अपना विराट रूप बहुत लंबा चौड़ा बढ़ाकर एक पग से सातों लोग ऊपर के और दूसरे पग से सातों लोग नीचे के नाप लिए। जब दाहिना चरण नारायण जी का ऊपर के सातों लोग नापते समय ब्रह्मपुरी में पहुंचा, तब ब्रह्मादिक देवता वो चरण देखते ही उठ खड़े हुए और बिरजा नदी के पानी से उसको धोकर चरणामृत लिया। वो जल अपने सिर व आंखों में लगाकर शेष चरणोदक एक कमंडल में रख छोड़ा। उसी पानी से गंगा जी प्रकट हुई। ऋषिश्वर लोग जो वहां बैठे थे, उन्होंने चरणोदक को अपनी आंखों से लगाकर बहुत स्तुति की। देवताओं ने अपना मनोरथ पाकर बड़ी खुशी मनाई और अनेक तरह के बाजे बजाकर जय जयकार किया। उस चरणोदक की विधि पूर्वक पूजा करके आनंद मनाया। अप्सराओं ने बड़े हर्ष से नाच और गंधर्वों ने गाना आरंभ किया। विप्रचित्ति आदि दैत्यों ने विराट रूप वामन जी को देखते ही घबराकर राजा बलि से कहा, देखो इस ब्रह्मचारी नाटे मनुष्य ने कैसा छल किया, तुम कहो तो इसे पकड़ लें। राजा बलि ने दैत्यों को उत्तर दिया कि यह परमेश्वर त्रिलोकीनाथ हैं, जो कुछ करेंगे सब अच्छा होगा, इनसे विरोध न करना चाहिए। ये बात राजा बलि की सुनकर अपने अज्ञान से सब दैत्यों ने आपस में कहा कि हमारा राजा धर्मात्मा बैठा हुआ यज्ञ करता था, सो इस ब्राह्मण ने आकर छल से उसका राज्य ले लिया। अब हमारा राजा और हम लोग कहाँ रहेंगे? राजा बलि ने जन्म भर हमारा पालन किया है, आज इसी छली ब्राह्मण को मारकर पृथ्वी छीन ले तो राजा बलि के अन्न जल से पूर्ण हो जावे। राजा दान दे चुके हैं, वे लड़ने के वास्ते नहीं कहेंगे। सब दैत्य सहमति करके अपने शस्त्र सहित नारायण जी के अंग से लिपट गए। तब त्रिलोकीनाथ की आज्ञा अनुसार सुदर्शन चक्र व पार्षदों ने दैत्यों को मारकर हटा दिया। जब दैत्य लोग भागकर राजा बलि के पास आए, तब उसने परमेश्वर की इच्छा ऐसी समझकर और शुक्राचार्य गुरु का शाप विचार कर दैत्यों से कहा कि तुम लोग युद्ध मत करो, दुख व सुख प्रारब्ध से होता है। जब तुम्हारी सहायता अच्छी आएगी तब फिर राज्य पाओगे। इस समय देवताओं का भाग्य उदय हुआ है, इसलिए तुम्हारा लड़ना व्यर्थ होगा। ये वचन सुनकर जब दैत्य लोग लड़ना छोड़कर भाग गए, तब नारायण जी बोले, हे राजन, तुमने 3 पग पृथ्वी दान दिया है और नापने में तुम्हारा संपूर्ण राज्य मेरे 2 पग से अधिक नहीं ठहरा, सो तीसरा पग पृथ्वी संकल्प करने के अनुसार दीजिए। बोल शंकर भगवान की जय। बावन जी का राजा बलि को सुतल लोक का राज्य देना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब बावन जी ने तीसरा पग पृथ्वी मांगी और राजा बलि जो भगवान बावन के सामने सिर नीचे किए खड़ा था, मारे डर के कुछ नहीं बोला, तब फिर बावन जी ने कहा, हे बलि, यदि तुम तीसरा पग भूमि नहीं दे सकते तो यही बात कहो कि हम न देंगे। ये वचन सुनकर राजा बलि ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, मैं अधर्मी नहीं हूँ जो अपना वचन छोड़ूं। तब बामन जी बोले कि पहले तुमने अहंकार से ये बात कही थी कि जो चाहो मुझसे मांगो, कंगाल ब्राह्मण के समान 3 पग पृथ्वी क्या मांगते हो? सो अब तुम 3 पग पृथ्वी नहीं दे सकते। राजा बलि बावन जी के तेज व डर से ये नहीं कह सका कि दान मांगने के समय आपका स्वरूप छोटा था, अब तुमने अपना चरण इतना बढ़ाया, किस तरह देवें? जब थोड़ी देर तक राजा बलि ने कुछ उत्तर नहीं दिया, तब बावन भगवान ने क्रोध करके गरुड़ से कहा कि इसे बांध लो तो तीसरा पग भूमि देगा। जब गरुड़ ने राजा बलि को बांधकर पृथ्वी पर गिरा दिया, तब जो लोग वहां पर थे उन्होंने आश्चर्य मानकर कहा कि राजा ने अपना सब राज्य व धन बावन जी को दे दिया, तो इस पर उन्होंने इसको बांधा है। ये बात अच्छी नहीं की। ये सुनकर नारद जी और सनत कुमार जी बोले कि बामन भगवान,
राजा बलि की परीक्षा लेते हैं कि यह अपने धर्म का सच्चा है या नहीं। जब फिर बावन जी ने एक पग भूमि 3 बार मांगकर कहा कि हे राजा, तो इंद्र से ऊपर रहना चाहता था, सो शुक्राचार्य गुरु के शाप से तुझे नरक में जाना पड़ेगा। तब राजा बलि हाथ जोड़कर बोला, हे वैकुंठनाथ, मैं अपने वचन से न फिरकर दंडवत करता हूँ। आप अपना चरण मेरे मस्तक पर रखकर मेरा शरीर 3 पग पृथ्वी के बदले नाप लीजिए। कदाचित आप ये कहें कि 14 लोग तेरा राज्य 2 पग नाप में ठहरा, तो तेरा अंग 1 पग के बराबर कैसे हो सकता है। सो आप देखिए कि जिस तरह मनुष्य का सब अंग बराबर न होकर नाक छोटी होने पर भी बड़ी पदवी रखती है, उसी तरह ये मेरा अंग जो सब धन, राज्य और 3 लोकों का मालिक था, सो 1 पग भूमि से अधिक पदवी रखता है। हे जगत पालक, तुम्हारा नाम लेने से मनुष्य नरक को नहीं जाता। जब आप साक्षात ईश्वर मेरे सामने खड़े हैं तो मैं नरक को क्यों जाऊंगा। तुम्हारा दर्शन करने से संसार में मेरी कीर्ति अधिक होगी। जिस तरह आप हरि भक्तों पर दयालु होकर उनको अशुभ कर्मों से बचाए रखते हैं, उसी तरह अपने भक्त प्रहलाद के कुल में जानकर मेरा अहंकार, जो राज्य और धन, संतान, बल के मद में अंधा हो रहा था, तोड़ दिया और कृपा करके अपना चरण यहाँ लाकर गुरु के समान उपदेश देकर मुझे कृतार्थ किया। कदाचित आज मैं लोभवश अपना राज्य तुम्हें दान न करता, तो मरते समय ये सब राज्य व धन मेरे साथ न जाकर संसार में केवल अपयश मुझे प्राप्त होता। और ये भी मेरा अज्ञान है कि जो अपने को दान देने वाला समझता हूँ, क्योंकि ये सब लक्ष्मी व पृथ्वी आपकी है। आपकी कृपा के बिना कोई मनुष्य राज्य व द्रव्य नहीं पा सकता। हे परीक्षित, जिस समय राजा बलि ये सब बातें बावन भगवान से कह रहा था, उसी समय प्रहलाद भक्त आकाश से उतरे और बावन जी को दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, हे त्रिलोकीनाथ, आपने बड़ी कृपा की जो बलि से 3 पग पृथ्वी दान मांगा। नहीं तो आपको जो 3 लोकों और सब संसारी वस्तु के मालिक हैं, किसी से कुछ मांगने का क्या प्रयोजन है। राजा बलि जो कुछ तुम्हारा दिया हुआ अपने पास रखता था, सो सब उसने आपको अर्पण किया। अब अपने शरीर के सिवा कोई वस्तु उसके पास नहीं रही, सो दया करके इसे अपना सेवक व भक्त जानकर छोड़ दीजिए। विंध्यावली राजा बलि की स्त्री हाथ जोड़कर बोली, हे दीनानाथ, आपने अच्छा न्याय किया जो इन्हें बांध कर दंड दिया, क्योंकि संसार में सब वस्तु तुम्हारी है। तुम 3 लोकों की रचना केवल अपने खेल के वास्ते करते हो। इसलिए राजा बलि को अहंकार से ये बात कहना उचित नहीं था कि जो कुछ तुम मांगो सो मैं दूं। उसी समय ब्रह्मा ने भी वहां आकर बावन भगवान को दंडवत करके विनय किया, हे परम ब्रह्म परमेश्वर, राजा बलि ने शुभ कर्म करने से जो धन व राज्य पाया था, सो सब आपको दान देकर यज्ञों का पुण्य भी आपको अर्पण किया, और अपने धर्म से न फिरकर बांधने पर भी कुछ विषाद नहीं किया। अपना शरीर भी आपको भेंट देता है, फिर उसे बांध रखना न्याय की बात नहीं है। जब आप दीनानाथ होकर ऐसा करेंगे तो फिर आपकी शरण में कौन आवेगा। जो मनुष्य आपको तुलसी दल, फल, पुष्प और जल चढ़ाकर गोगल आदि सुगंध से आपके नाम पर अग्नि में धूप देता है, उसको आप अपना भक्त जानकर संसारी माया जाल से छुड़ाकर भवसागर पार उतार देते हैं। सो राजा बलि ने अपना सब कुछ धन तन आपको अर्पण किया, फिर इसे छुट्टी क्यों नहीं देती। जब भक्त प्रहलाद विंध्यावली और ब्रह्मा के इस तरह बावन जी से विनय किया, तब वैकुंठनाथ बोले, मैंने राजा बलि की परीक्षा लेकर उसका गर्व तोड़ दिया। तुम लोग इस बात का विश्वास मानो कि जिस किसी पर मेरी कृपा होती है, उससे इतनी वस्तुएं छीन लेता हूं। एक जात के अभिमान, दूसरा धन और तीसरी विद्या, चौथा गर्व। राजा बलि का धन व राज्य सदा स्थिर नहीं रहता और इसकी कीर्ति महाप्रलय तक बनी रहेगी। इसके उपरांत
8वां मनवंतरा जो आवेगा उसमें इंद्रलोक का राज्य हम राजा बलि को देंगे। मेरे भक्त लोग किसी बात का अहंकार नहीं करते। ये कहने के उपरांत बावन जी ने अपना चरण राजा बलि के सिर पर धरकर कहा, अब तीसरा पग पृथ्वी मुझे मिल गई। तब बलि ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे महाप्रभु, आपका नाम भक्त वत्सल है, इसलिए आपने मुझे अपना दास जानकर मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण की। ये वचन सुनकर बावन भगवान अति प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तू उदास मत हो, मैंने सुतल लोक का राज्य तुझे दिया। उसी जगह तू अपने परिवार समेत जाकर आनंद पूर्वक वास कर। वहां मैं भी बावन रूप से सदा तेरे द्वार पर रहकर रक्षा करूंगा। आज से तेरी बुद्धि दैत्यों के समान नहीं होगी। बोल शंकर भगवान की जय। 23वां अध्याय राजा बलि का सुतल लोक में जाना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, बावन जी का ये वचन सुनते ही राजा बलि बंधन से छुट्टी पाकर अति हर्षित हुआ और बावन भगवान से हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आप जो आज्ञा दें उसी पर मैं प्रसन्न होकर हूँ। जिन चरणों का दर्शन महादेव ब्रह्मादि देवताओं और ऋषिश्वरों को ध्यान में नहीं मिलता, वे चरण आपने मेरे सिर पर रखे। उन्हें मैं दंडवत करता हूँ और अपने समान इंद्र, कुबेर, वरुणादि किसी देवता का भाग्य नहीं समझता हूँ। ये बात बावन जी से कहकर राजा बलि ने प्रहलाद भक्त को प्रणाम किया। तब प्रहलाद ने आंखों में आंसू भरकर अपने पोते राजा बलि को गले लगा लिया और उसके ज्ञान की बड़ाई की। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर बावन जी से कहा, हे वैकुंठनाथ, राजा बलि का बड़ा भाग्य है। राजा बलि के ऊपर आपने जैसी दया की वैसी कृपा ब्रह्मा व महादेव पर भी नहीं करते, क्योंकि उनसे कभी कोई वस्तु नहीं मांगी। आपके चरण कमल को जिसका ध्यान ब्रह्मादि देवता और बड़े बड़े ऋषिश्वर आठों पहर हृदय में रखते हैं, राजा बलि ने अपने हाथ से धोकर चरणामृत लिया। नहीं तो हम दैत्यों का, जो मांस खाने मद पीने वाले अधर्मी हैं, ऐसा भाग्य कहाँ उदय हो सकता है। इससे मैंने जाना कि आप नीच जात का विचार न करके केवल अपने भक्तों की कामना पूर्ण करते हैं। जिस तरह कल्प वृक्ष सबको इच्छा पूर्वक फल देता है, उसी तरह आपने त्रिलोकीनाथ होकर अदिति की इच्छा पूरी करने के लिए भीख मांगना अंगीकार किया। दूसरा कौन ऐसा दीन दयालु होगा। ये स्तुति सुनकर बावन जी बोले, हे प्रहलाद, हमने बलि को सुतल लोक का राज्य दिया, सो तुम भी वहां जाकर उसके पास रहो और मैं भी राजा बलि के द्वार पर गदा लिए आठों पहर बना रहूंगा। हमारा मुखारबिंद देखने बस तुम्हारे सत्संग से उसको कुछ नहीं मालूम होगा कि इतने दिन कहाँ बीत गए। अब तक तुम हमारा दर्शन ध्यान में पाया करते थे। आज से मेरी व तुम्हारी भेंट नित्य सम्मुख हुआ करेगी। जब ये वचन सुनकर राजा बलि व भक्त प्रहलाद बावन भगवान को दंडवत करके अपने परिवार समेत सुतल लोक को चले गए, तब शुक्र पुरोहित ने आकर बावन जी को दंडवत करके विनय किया, हे महाप्रभु, संसारी माया के वश होने से ब्राह्मण व पंडित होने पर भी मुझे ऐसी कुबुद्धि आई कि मैंने राजा बलि को भूमि दान देने से मना किया, पर उसका भाग्य बलवान था जो मेरा कहना न मानकर अपने वचन से नहीं फिरा। सो आप मेरा अपराध क्षमा करके आज्ञा दीजिए, तो मैं भी सुतल लोक में जाकर राजा बलि के पास रहूं, और ये भी वरदान दीजिए कि फिर मुझे ऐसी कुबुद्धि ना आवी। ये सुनकर बावन भगवान बोले, बहुत अच्छा, तुम भी सुतल लोक में जाकर राजा बलि के पास रहो, पर फिर कभी ऐसी दुर्बुद्धि उसको मत देना। तुम अपने शिष्य का 100वां यज्ञ संपूर्ण कर लो। तब शुक्र जी बोले, हे ज्योतिष स्वरूप, जहां आपका नाम लेने से यज्ञ संपूर्ण होता है, वहां जब आपका चरण आया तो उसके संपूर्ण होने में क्या संदेह है। पर आपकी आज्ञा अनुसार पूर्ण आहुति डाले देता हूं। जब शुक्र जी पूर्ण आहुति लेकर आप भी सुतल लोक में चले गए, तब ब्रह्मादि देवता बावन भगवान का नाम उपेंद्र रखकर और उन्हें विमान पर बैठाकर स्वर्ग लोक को पधारे। जब बावन जी ने वहां पहुंचकर इंद्रपुरी का राज्य
देवताओं को दिया। तब देवता लोग 52 भगवान व अदिति का यश गाते हुए आनंद पूर्वक अपने अपने लोक को चले गए। इंद्र अपना राज्य पाकर इंद्राणी के साथ भोग करने लगा। 52 भगवान जी बैकुंठ को पधारे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुमने जो 52 अवतार की कथा हमसे पूछी थी उसे वर्णन किया। जो कोई सच्चे मन से कथा को कहे, बस सुनेगा, उसे मुक्ति पदवी मिलेगी। बोल शंकर भगवान की जय। 24वां अध्याय मत्स्यावतार की कथा। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे सुखदेव स्वामी, मेरा मन नारायण जी के अवतारों की कथा सुनने से नहीं भरा, इसलिए मत्स्यावतार की कथा सुनना चाहता हूं कि इतने बड़े ईश्वर ने छोटा अवतार मछली का क्यों लिया। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, आज पुरुष भगवान जन्म मरण से रहित हैं, केवल इस वास्ते अवतार लेते हैं कि हरि भक्त लोग उन अवतारों की लीला कह सुनकर भवसागर पार उतर जावें। जब गौ ब्राह्मण देवता पृथ्वी धर्म और हरि भक्तों पर दुख पड़ता है, तब बहुत छोटे व बड़े जीव का विचार नहीं करते। मत्स्यावतार की कथा इस तरह है। एक बेर प्रलय होने पर ब्रह्मा रात्रि को अचेत सोए थे। जब दिन में उनको जम्हाई आई, तब हयग्रीव दैत्य उनके मुख से वेद निकालकर पाताल में ले गया। ब्रह्मा ने यह जानकर नारायण जी से विनय किया कि महाराज, हयग्रीव दैत्य वेद चुरा ले गया है, सो वेद के बिना संसारी काम नहीं हो सकते। वो दैत्य महाबलवान है, इसलिए हम और देवता लोग उसे जीत नहीं सकेंगे। आप वेद लाने के वास्ते कोई उपाय कीजिए। सत्यव्रत श्राद्ध देव के बेटे ने राजगद्दी छोड़कर 10,000 वर्ष तप करके महाप्रलय देखने की इच्छा की। तब नारायण जी ने ब्रह्मा के विनय करने से वेद को लाने और अपने भक्त राजा सत्यव्रत की इच्छा पूर्ण करने के लिए मत्स्यावतार लिया था। एक दिन राजा सत्यव्रत कीर्तिमाला नदी में स्नान करने के लिए गया। जब स्नान करके तर्पण के निमित्त दोनों हाथों में जल उठाया, तब एक बहुत छोटी मछली अंजलि में दिखाई देकर बोली, हे राजन, मैं बहुत दिन हूँ तेरी शरण में आई हूँ। यदि तू मुझे फिर जल में डाल देगा तो बड़ी मछली मुझे खा जाएंगी, इसलिए तुझसे ये चाहती हूँ कि मुझे नदी में न डालकर मेरा पालन कर। राजा ये वचन सुनते ही आश्चर्य मानकर मन में कहने लगा कि ये मछली मनुष्य के समान बोलती है, इसलिए अवश्य इसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने उस मत्स्य को अपने कमंडल में धरकर कहा, तू धैर्य रख, मैं तेरा पालन करूंगा। जब राजा सत्यव्रत उस मत्स्य को अपने स्थान में ले आए तो क्षण भर में वो बढ़कर कमंडल में फंस गई। तब फिर उसने कहा, हे राजन, कमंडल में मुझे दुख मालूम होता है, कहीं चौड़ी जगह में रखो। तब राजा ने कमंडल तोड़कर मछली को घड़े में रखा और एक पहर बीतने पर फिर जाकर देखा तो मछली वहां भी बढ़कर फंस गई थी। वो फिर बोली, हे राजन, इस घड़े में भी मेरा अंग नहीं समाता। फिर राजा ने एक बड़े मटके में उसे रखा, वहां भी मछली और बढ़ी। तब एक गड्ढा खुदवाकर पानी से भरवाकर रख दिया। जब गड्ढा भी मत्स्य के शरीर बढ़ने से भर गया, तब उसे तालाब में ले जाकर रखा। थोड़ी देर में वो मत्स्य इतना बढ़ा कि तालाब में भी उसका अंग नहीं समाया। तब राजा ने तालाब को नदी तक खुदवाकर उस मत्स्य को वहां पहुंचा दिया। जब दूसरे दिन फिर राजा स्नान करने गए तो देखा कि मछली से सब नदी भरी है। तब राजा ने उस मत्स्य को बड़े परिश्रम से समुद्र में ले जाकर कहा, हे मत्स्य, समुद्र से बड़ा कोई स्थान तेरे रहने के वास्ते नहीं है, अब तू यहाँ रह और मुझको विदा कर। जब उस मत्स्य का अंग समुद्र में बढ़कर 10,000 योजन लंबा चौड़ा हो गया, तब उस मत्स्य ने सत्यव्रत से कहा, हे राजन, तू अपने को बड़ा ज्ञानी व धर्मात्मा समझकर मुझे समुद्र में छोड़कर अपने घर चला जाता है। मुझसे जो भी बड़ी बड़ी मछली हैं वो मुझको खा जाएंगी। ये सुनकर राजा ने ज्ञान से जाना कि ये मत्स्य परमेश्वर का अवतार मालूम होता है, क्योंकि मछली तुरंत इतना नहीं बढ़ सकती, सो इनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने
बहुत स्तुति करने के उपरांत उस मत्स्य के हाथ जोड़कर विनय किया, हे मत्स्य रूप भगवान, मैंने तुमको नहीं पहचाना कि आप नारायण जी का अवतार हैं। मेरा बड़ा भाग्य था जो दर्शन तुम्हारा मिला। ये ज्ञान भरी हुई बात सुनकर मत्स्य भगवान बोले, हे राजन, तूने क्या समझकर कहा था कि हम तेरा पालन करेंगे? इसी वास्ते मैंने अपना शरीर बढ़ाकर थोड़ी सी अपनी महिमा तुझे दिखलाई, जिसमें तू मेरा पालन व रक्षा करने से हार माने और तेरा अहंकार टूट जाए। मनुष्य को उचित है कि किसी काम को ऐसा ना कहे कि मैं कर दूंगा। सब बातों में यही कहना चाहिए कि परमेश्वर चाहेंगे तो ये काम हो जाएगा। मेरे भक्त अहंकार का वचन नहीं बोलते। हे राजा, तो विश्वास करके जान, जिस बात को परमेश्वर चाहते हैं वही बात होती है। नारायण जी की इच्छा के बिना मनुष्य का क्या कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर राजा ने कहा, हे वैकुंठनाथ, आपने मछली का तन किस वास्ते धारण किया? तब मत्स्य भगवान बोले, हे राजन, मैंने तनु धरने व मरने दोनों से रहित रहकर अपने भक्तों व सेवकों की इच्छा पूर्ण करने के वास्ते कभी कभी सगुण अवतार लेकर अपना नाम प्रकट करता हूँ। सो इन दिनों ब्रह्मा की विनय करने से वेद लाने और तेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए जो तू महाप्रलय का कौतुक देखना चाहता था, हमने मत्स्य रूप अवतार लिया है। मैंने 12 कच्छप और नरसिंह अवतार जो लिया था, उससे मैं छोटा नहीं हो पाया, और रामचंद्र व श्री कृष्ण का अवतार लेने से मेरी कुछ पदवी नहीं बढ़ी। मैं सदा समान रहकर घटने व बढ़ने से रहित हूँ। तुझे महाप्रलय देखने की इच्छा है, इसलिए आज के 7वें दिन संसार में चारों ओर पानी दिखलाई देगा, और उस जल में एक नौका पर सप्तऋषि बैठे हुए प्रकट होकर तेरा हाथ पकड़कर उस नाव में बैठा लेंगे। उस नौका के पास पानी पर एक सर्प प्रकट होगा। सो तुम लोग नौका की रस्सी का एक कोना मेरे सोने के सींग में जो 10,000 योजन लंबा निकलेगा, और दूसरा कोना उस सर्प की पूंछ से बांधोगे। जब वह नौका पानी पर घूमेगी, तब तू महाप्रलय का चरित्र देखकर सप्तऋषियों समेत मुझसे ज्ञान पूछेगा। जो ज्ञान मैं तुम लोगों से कहूंगा, उसके प्रताप से तेरी मुक्ति होगी। इन 7 दिनों में तुम सब औषधियों के बीज इकट्ठा करके अपने पास रखना। मत्स्य रूप भगवान ये कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए, और राजा सब औषधियों के बीज अपने पास रखकर नित्य कृतमाला के किनारे महाप्रलय देखने के वास्ते आ बैठता था। जब 7वें दिन राजा नित्य नियम करके वहां बैठा, तब उसने क्या देखा कि चारों ओर से नदी का पानी उमड़ा आता है, और आकाश से भी इतना जल बरसा कि संपूर्ण पृथ्वी उस जल में डूब गई। राजा उस जल में गोता खाने लगा और घबराकर मन में कहने लगा, मत्स्य भगवान ने एक नौका प्रकट होने के वास्ते कहा था, सो अभी तक दिखाई नहीं देती। जब मैं डूब जाऊंगा तब वह नौका प्रकट होकर क्या करेगी? राजा इसी चिंता में था कि दूर से एक नाव पर सप्तऋषियों को बैठे हुए देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। जब वह नौका निकट पहुंची, तब सप्तऋषियों ने उसका हाथ पकड़कर उस नौका में बैठा लिया और धैर्य देकर कहा, हे राजन, तू नहीं डूबेगा। राजा ने दंडवत करके उनसे पूछा, मत्स्य रूप भगवान क्यों नहीं आए? सप्तऋषियों ने कहा, तुम ईश्वर का स्मरण करो, मत्स्य भगवान भी अभी आते हैं। जैसे ही राजा ने प्रेम पूर्वक नारायण जी का ध्यान किया, वैसे ही मत्स्य रूप भगवान ने राजा को दर्शन दिया। जब वासुक सर्प वहां जल में प्रकट हुआ, तब और सप्तऋषियों ऋषिश्वर व राजा ने नौका की रस्सी का एक कोना, वो रस्सी भी सर्प की थी, उस मछली के सींग में, और दूसरा कोना वासुक नाग की पूंछ से बांधा। तब वह मछली उस नाव को पानी में फिराने लगी। राजा ने इच्छा पूर्वक महाप्रलय का कौतुक देखकर मत्स्य रूप भगवान से विनय किया कि महाराज, आपने दयालु होकर महाप्रलय का चरित्र मुझे अच्छी तरह दिखाया। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझको ज्ञान सिखलाकर भवसागर पार उतार दीजिए, जिसमें जन्म मरण से छुट्टी पाऊं। संसारी मनुष्य ऐसा कर्म करता है
जिससे सदा महाजाल में फंसा रहे। जो कोई तन पाकर अपना परलोक नहीं बनाता, वह फिर कुत्ता वश होकर आज 84 लाख योनियों में जन्म लेकर दुख पाता है। संसारी मनुष्य रात दिन स्त्री पुत्र धन के मोह में फंसा रहता है। किसी समय नारायण जी को जो उसका बेड़ा पार लगावेंगे स्मरण नहीं करता। परमेश्वर अपनी दया से जिसका मनोरथ पूर्ण करते हैं, वो अपने अज्ञान से उस काम को कहता है कि मैंने परिश्रम से किया। घर द्रव्य स्त्री व लड़कों को अपना जानकर उनकी प्रीति में अपना जन्म अकारत करता है और ये नहीं समझता कि पूर्व जन्मों के संस्कार से सब जीव अपना बदला लेने के वास्ते संसार में आकर इकट्ठे होते हैं। सो हे दीनानाथ, इस कुबुद्धि का छूटना और ज्ञान का प्राप्त होना आपकी दया के बिना नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य संसारी माया से विरक्त नहीं होता, तब तक आवागमन से नहीं छूटता। जिस पर आप दयालु होकर ज्ञान देते हैं, वो भवसागर पार उतर जाता है, नहीं तो बारंबार जन्म लेकर दुख पाता है। मुझे अपना दास जानकर ऐसा ज्ञान दीजिए जिसमें भवसागर पार उतर जाऊं। ये सुनकर मत्स्य रूप भगवान ने राजा को जिस ज्ञान का उपदेश किया, वो सब ज्ञान विस्तार पूर्वक मत्स्य पुराण में लिखा है। वही ज्ञान सुनने से राजा सत्यव्रत परम ज्ञानी हो गया। फिर मत्स्य रूप भगवान बोले, हे राजन, तू अपनी आंख बंद कर ली। जैसे राजा ने आंख बंद करके फिर खोला तो अपने को उसी नदी के तट पर आसन पर बैठे हुए पाया और महाप्रलय का कौतुक फिर दिखाई नहीं दिया। ये चरित्र और नारायण जी की महिमा देखकर राजा ने आश्चर्य मानकर मन में समझा कि मत्स्य रूप भगवान ने अपनी माया से मेरी इच्छा अनुसार यह कौतुक दिखलाया है। राजा सत्यव्रत ज्ञान प्राप्त होने से हरि चरणों में ध्यान लगाकर मुक्त हुआ और मत्स्य रूप भगवान पाताल में जाकर अपनी गदा से हयग्रीव दैत्य को मारकर चारों वेद ले आए और ब्रह्मा को देकर बैकुंठ को पधारे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, 14 मनमंत्रों में जो जो अवतार परमेश्वर लेते हैं उनकी कथा तुमसे वर्णन की। 14 मनमंत्र ब्रह्मा के एक दिन में बीत जाते हैं और इतनी ही बड़ी उनकी रात भी होती है। उसी दिन व रात के प्रमाण से ब्रह्मा 100 वर्ष जीते हैं। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने विनय किया, हे महाप्रभु, 14 मनमंत्रों और परमेश्वर के अवतार लेने की कथा जिसके सुनने से संसारी जीव भवसागर पार उतर जाते हैं, तुम्हारे मुखारबिंद से मैंने सुना। आप भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल के ज्ञाता हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके मुख से सूर्यवंशी व चंद्रवंशी राजाओं की कथा जो पहले हो गए हैं सुनो। सुखदेव जी ये बात सुनकर बोले, हे राजन, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी, हम कहते हैं सुनो। कदाचित ऐसा कोई कहे कि सुखदेव जी ने वैष्णव होकर संसारी राजाओं का वृत्तांत किस वास्ते कहा, सो उन्होंने 2 गुण समझकर ये कथा कही थी। एक ये कि वे राजा धर्मात्मा और ज्ञानी थे, संसारी माया से विरक्त होकर मुक्त हुए हैं। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित को राज्य छोड़ने और शरीर त्यागने का सोच न होगा। दूसरे, परम ब्रह्म परमेश्वर ने रामचंद्र का अवतार सूर्यवंश में और कृष्ण का अवतार चंद्रवंश में हरि भक्तों को सुख देने के वास्ते धारण करके अनेक लीलाएं की हैं। वो कथा सुनकर संसारी लोग सब पापों से छूटकर मुक्ति पावे। बोल शंकर भगवान की जय। नवा स्कंद सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की कथा। पहला अध्याय श्राद्ध देव मनु की कथा। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनाकर बोले, हे सुखदेव स्वामी, मैंने सब मनमंत्रों की कथा तुम्हारे मुखारबिंद से सुनी और राजा सत्यव्रत का वृत्तांत इसे मत्स्य रूप भगवान ने ज्ञान बतलाया था, सुनकर अति प्रसन्न हुआ। अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि किस किस राजा ने कौन कौन मनमंत्र में राज्य किया। अब सूर्य का बेटा श्राद्ध देव मनु जो राज्य पर है, उसके संतान की कथा विस्तार पूर्वक कहिए। ये बात सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, विस्तार पूर्वक उसका हाल
कोई सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कह सकता। इसलिए संक्षेप से मैं उनकी कथा कहता हूँ, सुनो। जब महाप्रलय होकर संसार में चारों ओर पानी भर गया, केवल नारायण जी स्थिर रहे और उनको ये इच्छा हुई कि जगत उत्पन्न करके अपना रूप आप देखें। तब कमल का एक पुष्प वैकुंठनाथ की नाभि से प्रकट हुआ। उस फूल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने नारायण जी की आज्ञा अनुसार मनु नाम का पुत्र उत्पन्न किया। मनु के हृदय से मरीच ने जन्म लिया और उससे कश्यप नाम का बालक उत्पन्न हुआ। कश्यप से सूर्य ने जन्म पाकर श्राद्ध देव मनु पुत्र उत्पन्न किया। जब श्राद्ध देव के संतान नहीं उत्पन्न हुई, तब उसने वशिष्ठ ऋषिश्वर से विनय किया कि आप कोई ऐसा उपाय करें जिसमें मेरे पुत्र उत्पन्न हो। वशिष्ठ जी बोले कि यज्ञ करने से तेरे संतान होंगी। जब उसने वशिष्ठ जी की आज्ञा अनुसार यज्ञ आरंभ किया, तब मनु की स्त्री ने वशिष्ठ जी के साथी ब्राह्मण से, जो अग्निकुंड में घी की आहुति डालता था, कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे अति सुंदर कन्या उत्पन्न हो। उस ब्राह्मण ने बेटी उत्पन्न होने के वास्ते मंत्र पढ़कर आहुति दी, इसलिए कन्या उत्पन्न हुई। वशिष्ठ ने उसका नाम इला रखा। तब श्राद्ध देव बोला कि महाराज, मैंने पुत्र उत्पन्न होने के वास्ते यज्ञ किया था, सो बड़ा आश्चर्य है कि मंत्र का फल विपरीत होकर कन्या उत्पन्न हुई। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, तेरी स्त्री ने बेटी होने के वास्ते इच्छा रखकर आहुति डालने देने वाले ब्राह्मण से कह दिया था, इसलिए पुत्री उत्पन्न हुई। जब ये वचन सुनकर राजा मनु चिंता करने लगा, तब वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, तू उदास मत हो, मैं परमेश्वर से विनय करके इस कन्या को पुत्र कर दूंगा। ये वचन सुनते ही राजा प्रसन्न हो गया। वशिष्ठ ने परमेश्वर का ध्यान लगाकर जब अपने ब्रह्म तेज से उनकी स्तुति की, तब वैकुंठनाथ दर्शन देकर बोले, तुम क्या चाहते हो? वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मैं चाहता हूं कि ये कन्या पुत्र हो जावे। परमेश्वर बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। ये वचन नारायण जी के मुख से निकलते ही जब वो कन्या सुंदर रूप बेटा होकर खेलने लगा, तब राजा ने उसका नाम सुदुम्न रखकर बड़ी खुशी मनाई। ब्राह्मण और याचक लोगों को मुंह मांगा दान व दक्षिणा देकर उसे राजगद्दी पर बैठा दिया। वो धर्म के साथ प्रजा का पालन करने लगा। एक दिन परमेश्वर की इच्छा से उत्तर दिशा इलाव्रत खंड में अहेर खेलने गया और एक हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ाता हुआ अंबिकावन में जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही राजा स्त्रीलोक हो गया। उसकी सवारी का घोड़ा भी घोड़ी हो गया। जितने सेवक राजा के साथ उस वन में पहुंचे, वे सब स्त्री हो गए। अपनी ये दशा देखकर वे लोग लज्जित होकर एक दूसरे से अपना चरित्र नहीं कह सकते थे। जब किसी का कुछ बस नहीं चला, तब परमेश्वर की इच्छा इसी तरह जानकर सबों ने धैर्य किया। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनिनाथ, वे लोग उस वन में जाने से स्त्री क्यों हो गए थे? इसका वृत्तांत कहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन उस वन में महादेव पार्वती नंगे होकर विहार कर रहे थे। उसी समय सनकादिक चारों भाई उनका दर्शन करने के वास्ते वहां पहुंचे। उन लोगों ने महादेव और पार्वती को दंडवत किया। पार्वती जी ने उन लोगों को देखकर महालज्जित होकर अपनी आंखें नीची कर ली। ऋषिश्वर लोग उदास होकर वहां से नर नारायण का दर्शन करने के वास्ते बद्री केदार को चले। तब पार्वती ने महादेव जी से कहा कि आप विहार करने के वास्ते कोई स्थान नहीं बनवाते, मुझे वन में लज्जित करते हैं। आज मारे लज्जा के मुझसे अपना मुंह किसी को नहीं दिखलाया जाता। ये सुनकर शिव जी बोले, हे प्राण प्यारी, तुम उदास मत हो। हम इस वन को ऐसा श्राप देते हैं कि आज से जो कोई देवता, दैत्य, मनुष्य या पशु, आज पुरुष इस वन में आवेगा, वो स्त्री हो जाएगा। इसी कारण राजा सुदुम्न स्त्री हो गया था। भोलानाथ सदा पार्वती के संग वहां विहार करते हैं और गिरजा देवी की 16,000 सहेली सेवा में आठों पहर बनी रहती हैं। वहां महादेव जी के सिवा दूसरा पुरुष नहीं जा सकता। जब राजा सुदुम्न स्त्री होने से लज्जा के मारे अपने घर न जा सका, तब अपने साथियों समेत व्याकुल होकर उसी वन में चारों ओर फिरने लगा।
उस वन के दक्षिण सिवाने पर चंद्रमा का बेटा बुध बैठा हुआ तप करता था। अचानक राजा सुदुम्न स्त्री रूप से उसी जगह जा निकला और बुध तपस्वी होने पर भी उसके रूप पर मोहित हो गया। स्त्री रूप सुदुम्न का भी मन उस पर चलायमान हुआ। तब दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया और वहां रहकर भोग करने लगी। जब बुध की आज्ञा अनुसार सुदुम्न के साथ की स्त्रियां पर्वत पर चली गईं, तब उन्हें गंधर्व उठाकर अपने लोक को ले गए। जब स्त्री रूप सुदुम्न के पुरुरवा नाम का बेटा बुध से उत्पन्न हुआ, तब एक दिन सुदुम्न ने वशिष्ठ गुरु का ध्यान करके उन्हें याद किया। जब वशिष्ठ ऋषिश्वर अंतर्यामी उसके पास आकर प्रकट हुए, तब सुदुम्न अपना वृत्तांत उनसे कहकर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिनाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि जिसमें फिर मुझे पुरुष का तन मिले। ये वचन सुनकर वशिष्ठ जी बोले, तू धैर्य धर, मैं तेरे वास्ते उपाय करता हूं। जब वशिष्ठ ऋषिश्वर ने सुदुम्न पर दयालु होकर गौरी शंकर का ध्यान करके स्तुति की, तब भोलानाथ गिरिजा देवी समेत दर्शन देकर बड़े हर्ष से बोले, तुम क्या चाहते हो? वशिष्ठ जी ने दंडवत करके विनय की, हे महाप्रभु, आप कृपा करके सुदुम्न को फिर पुरुष बना दीजिए। ये सुनकर पार्वती जी बोली कि सुदुम्न के स्त्री हो जाने का कारण ये शिवशंकर ने अंबिकावन को श्राप दिया है, वो श्राप मिट नहीं सकता। पार्वती जी के ये कहने पर भी शिवजी दयालु होकर बोले, हे वशिष्ठ मुनि, सुदुम्न 1 महीना पुरुष और 1 महीना स्त्री रहेगा। ये वरदान देकर महादेव जी पार्वती समेत अंतर ध्यान हो गए। राजा सुदुम्न उसी समय पुरुष होकर पुरुरवा बेटे को साथ लिए हुए अपनी राजगद्दी पर चला आया। वो 1 महीना पुरुष रहकर राज्यकाज करता और दूसरे मास स्त्री रूप रहने से रोग के बहाने राज मंदिर में रहता था। जब पुरुष होने पर सुदुम्न के अपनी स्त्री से 3 पुत्र और उत्पन्न हुए, तब उसने कुछ दिन और राजगद्दी का सुख भोग कर अपना मन संसारी माया से विरक्त कर लिया। दक्षिण देश का राज्य अपने 3 पुत्रों को जो स्त्री से उत्पन्न हुए थे दे दिया और अपनी निज राजगद्दी पर पुरुरवा बेटे को जो बुध से उत्पन्न हुआ था बैठाकर आप वन में चला गया और कुछ दिन हरि भजन करके मुक्त हो गया। राजा पुरुरवा से चंद्रवंशी और सुदुम्न के दूसरे बेटों से सूर्यवंशी कुल चला। बोल शंकर भगवान की जय। दूसरा अध्याय श्राद्ध देव के और संतानों की कथा। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब राजा सुदुम्न वन में अपना शरीर त्याग कर मुक्त हुआ, तब उसके बाप श्राद्ध देव ने और संतान उत्पन्न होने के वास्ते परमेश्वर का तप किया। परमेश्वर की इच्छा से उसके श्रद्धा नाम की स्त्री से 10 पुत्र और हुए। उसने बड़े पुत्र का नाम इक्ष्वाकु रखा। दूसरा बेटा प्रखंदर नाम हुआ। वो वशिष्ठ गुरु की गौवें दिन भर चलाकर रात में उनकी रखवाली करता था। एक दिन बरसात में रात को बाघ ने एक गौ को पकड़ा। सो गाय का चिल्लाना सुनकर प्रखंदर उठा और उसने बिजली की चमक में शेर को देखकर उस पर तलवार चलाई। वो खड़क बाघ का एक कान काटकर गाय के लगा, इस कारण वो गौ मर गई। प्रातः समय वशिष्ठ जी ने उस गौ को देखकर प्रखंदर से कहा, तूने तलवार से गौ मार डाली है, इसलिए तू शूद्र हो जा। गुरु के श्राप से प्रखंदर ने अपना बहुतन छोड़कर अहीर के यहाँ जन्म पाया। उस तन में ब्रह्मचर्य रहकर हरि भजन करने लगा और वन में आग लगने से अपनी इच्छा अनुसार अच्छी इच्छा पूर्वक जलकर मुक्त हुआ। राजा का तीसरा बेटा कवि नाम का था। वो परमहंस हो गया। करुष नामक चौथे पुत्र से कारुष जात के क्षत्रियों ने उत्पन्न होकर उत्तर दिशा का राज्य किया। दृष्टिघ्रत नामक 5वें बेटे के वंश में धारिष्ठ जात के क्षत्रिय उत्पन्न हुए। वे लोग अपनी क्रिया व कर्म से ब्राह्मण हो गए। नृग नामक छठे बेटे के वंश में सुमंत से लेकर अग्नि तक तो क्षत्रिय रहे, फिर अग्नि के वंश में ब्राह्मण हो गए। नभग नामक 7वें बेटे का पुत्र नाभ हुआ।
कई पीढ़ी के उपरांत मरुत नाम का ऐसा प्रतापी व चक्रवर्ती राजा हुआ जिसके समान किसी दूसरे राजा ने यज्ञ नहीं किया। उसके यज्ञ में सब बर्तन स्वर्ण के बने थे। उसने ब्राह्मणों को अपने यज्ञ में इतना दान दक्षिणा दिया कि फिर किसी को कुछ इच्छा न रह गई। उसके वंश में तृणबिंदु नाम का राजा लंबुका अप्सरा का पति हुआ और उसी अप्सरा से इड़बिड़ा नाम की कन्या उत्पन्न हुई जो विश्रवा ऋषिश्वर को ब्याही गई, जिससे कुबेर उत्पन्न हुए। तृणबिंदु राजा के साल नामक एक पुत्र ने वैशालीपुरी बसाई। उसके वंश में हेमचंद्र और सोमदत्त आदि बहुत से धर्मात्मा राजा हुए थे। वो शंकर भगवान की जय। तीसरा अध्याय श्राद्ध देव मनु के संतान उत्पन्न होने की कथा। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, उसी श्राद्ध देव मनु का पुत्र सयार्थ नाम का राजा था। उसके यहाँ सुकन्या नाम की एक पुत्री अति सुंदरी उत्पन्न हुई। राजा उससे बड़ी प्रीत रखता और आठों पहर उसको अपने साथ रखता था। एक दिन राजा अपनी रानी और कन्या समेत अहेर खेलने के लिए वन में गया, जहाँ पर च्यवन ऋषिश्वर का स्थान था। उसी के समीप राजा भी ठहरा हुआ था। वो कन्या अपनी सहेलियों के साथ अपने डेरे के निकट फिर रही थी। उसने मिट्टी का एक ढेर जिसमें 2 छेद चमकते थे देखकर बालक पंच के स्वभाव बस उन दोनों छेदों में कांटा चुभो दिया। वे दोनों छिद्र च्यवन ऋषिश्वर की आंखें थीं। उनके रक्त बहने लगा। तब राजकन्या मारे डर के घबराकर सहेलियों समेत अपने डेरे में चली आई। ऋषिश्वर महाराज के दुख पाने से उसी समय राजा की सेना में सब छोटे बड़े मनुष्य, ऊंट, घोड़ा, हाथी आदि का मलमूत्र बंद हो गया और पेट में पीड़ा होने लगी। राजा ने ये दशा देखकर अति व्याकुल होकर वनवासियों से पूछा, ये कैसा स्थान है कि हमारी सेना के लोग पीड़ित हो रहे हैं? वहां के लोगों ने कहा कि ये च्यवन ऋषिश्वर के रहने का स्थान है। ये बात सुनकर राजा उन ऋषिश्वर का स्थान ढूंढता हुआ उस जगह जा पहुंचा जहां लोहू बहता था। उसने रक्त देखकर अपने ज्ञान से मालूम किया कि इसी टीले में च्यवन ऋषिश्वर का शरीर मिट्टी से ढक गया है और वे परमेश्वर के ध्यान में ऐसे लीन हैं कि अपने तन की सुधि नहीं रखते। ये रक्त उनकी दोनों आंखों में कांटा चुभो दोनों से बहता है। ये वृत्तांत देखकर राजा अपनी सेना वालों से कांटा चुभाने का हाल पूछने लगा। तब राजकन्या बोली, हे पिता, ये अपराध अनजाने में मुझसे हुआ है। राजा ये बात सुनकर प्रथम तो बहुत उदास हुए, फिर उसी टीले के पास खड़े होकर बड़े शब्द से उन ऋषिश्वर की स्तुति करने लगी। अपने हाथ से वह मिट्टी हटाया। जब च्यवन ऋषिश्वर वो शब्द सुनकर समाधि से जागे और सावधान हुए, तब राजा ने उन्हें दंडवत करके हाथ जोड़कर विनय किया, हे मुनिनाथ, ये अपराध अनजान में मेरी पुत्री से हुआ है। उसने तुम्हारी आंखों में कांटा चुभो दिया। इस कारण मैं अपनी कन्या को तुम्हें अर्पण करता हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिसमें मेरी सेना का दुख छूट जाए। च्यवन ऋषिश्वर ने राजा के स्तुति करने से प्रसन्न होकर ऐसा वरदान दिया कि सबके पेट की पीड़ा दूर हो गई। राजा अपनी कन्या च्यवन ऋषिश्वर के पास छोड़कर वहां से सेना समेत राज मंदिर पर चले आए। च्यवन ऋषिश्वर फिर परमेश्वर के ध्यान में समाधि लगाकर 14 वर्ष तक आंख बंद किए बैठे रहे और राजकन्या भी उतने दिन बिना अन्न जल उनके सामने हाथ जोड़े खड़ी रही। वो ऐसी सुंदरी थी कि इंद्र ने उसके पास आकर कहा कि तू यहाँ क्यों इतना दुख सहती है? मेरे साथ चल, हम तुझे इंद्राणी बनाकर सुख देंगे। इसी तरह कुबेर आदि कई देवताओं ने आकर उसे अनेक प्रकार से अपने साथ चलने को कहा, पर उस कन्या पतिव्रता ने किसी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। च्यवन ऋषिश्वर को अपना पति व परमेश्वर समझकर उनके चरणों में ध्यान लगाए खड़ी रही। 14 वर्ष के बाद च्यवन ऋषिश्वर ने समाधि से जागकर क्या देखा कि राजकन्या उसी तरह हाथ जोड़े सम्मुख खड़ी है। उसके शरीर में केवल हाड़ व चाम रह गया है। उसका ऐसा पातिव्रत धर्म देखकर च्यवन ऋषिश्वर अति प्रसन्न हुए। उसी दिन परमेश्वर की इच्छा से अश्विनी कुमार वैद्य वहां आए और ऋषिश्वर को दंडवत करके विनय किया कि जो आज्ञा हो सो तुम्हारी सेवा करें।
च्यवन ऋषिश्वर बोले, हमारी आंखें अच्छी करके मुझे तरुण कर दो और मुंह मांगी वस्तु तुम्हें देंगे। च्यवन ऋषिश्वर बोले, हमारी आंखें अच्छी करके मुझे तरुण कर दो तो मुंह मांगी वस्तु तुम्हें देंगे। अश्विनी कुमार ने औषध का कुंड बनाकर ऋषिश्वर को उसमें स्नान कराया तो उसी समय उनकी आंखें अच्छी हो गईं और वे अति सुंदर हो गए। उनकी 16 वर्ष की अवस्था हो गई। तब राजकन्या उन्हें देखकर अति प्रसन्न हुई। च्यवन ऋषिश्वर ने आदरपूर्वक अश्विनी कुमार से कहा कि जो मांगो सो दूं। ये वचन सुनकर अश्विनी कुमार बोले कि महाराज, हम देवताओं की औषध करते हैं, इसलिए देवता लोग अपनी पंक्ति में मुझे भोजन करने के लिए नहीं बैठाते और सोम यज्ञ में मेरा भाग भी नहीं देते। सो आप दयालु होकर ऐसा कर दीजिए कि जिसमें मैं भी भाग पाऊं। ऋषिश्वर बोले, तू धैर्य धर, तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। जब अश्विनी कुमार वरदान पाकर आनंद पूर्वक वहां से विदा हुए तब ऋषिश्वर ने राजकन्या से कहा कि मैं तपस्वी हूँ, संसारी सुख की इच्छा नहीं रखता, सदा विरक्त रहता हूँ, पर तेरे पातिव्रत धर्म से हम अति प्रसन्न हैं, इसलिए संसारी सुख के सब पदार्थ संयुक्त करके तेरे साथ भोग करेंगे। ऐसा कहकर ऋषिश्वर महाराज अपने योग बल से उसी जगह स्वर्ण का रत्न जटित एक मकान, बाग व तगाड़ादि समेत ऐसा प्रकट किया कि जिसमें हरी इच्छा से संसारी सुख की सभी वस्तुएं रखी थी। तब ऋषिश्वर ने राजकन्या से कहा कि तू इस तगाड़ में स्नान कर। जैसे उसने तालाब में गोता मारा वैसे ही 16 वर्ष की देवकन्या के समान सुंदरी हो गई और 1000 दासी रूपवती भूषण व वस्त्र पहने हुए उसके साथ तालाब में से प्रकट हुई। जब उन्होंने राजकन्या को उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाकर 16 श्रृंगार उसका किया तब च्यवन ऋषिश्वर राजकन्या से अपना विवाह करके भोग करने लगी। कुछ दिन बीते। एक रोज राजा शयार्त ने अपनी स्त्री से कहा कि जिस दिन से हम अपनी प्राण प्यारी कन्या को वन में ऋषिश्वर को सौंप आए हैं तब से उसका कुछ समाचार नहीं मिला और बिना प्रयोजन उसको अपने घर बुला नहीं सकते। सो मैं चाहता हूं कि अपने यहाँ यज्ञ करके इस बहाने से च्यवन ऋषिश्वर को कन्या समेत अपने घर बुलावे तो पुत्री का समाचार भी मालूम हो गई। जब रानी ने भी ये बात पसंद की तब राजा यज्ञ की तैयारी करके च्यवन ऋषिश्वर को बुलाने गए। उनके स्थान पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां टीला व झोपड़ी नहीं है, एक मकान और सुंदर बाग बना है। उसे देखकर राजा ने आश्चर्य मानकर मन में कहा कि इस वन में ऐसा स्थान किसने बनाया। जिस समय राजा वहां खड़ा हुआ यही विचार कर रहा था उसी समय राजकन्या दासियों समेत तालाब में स्नान करने के लिए महल से बाहर निकली और राजा को देखकर बड़े हर्ष से उनके पास आई, किंतु राजा उसका वैभव देखकर सन्न रह गया और उससे कुछ न बोला। तब राजकन्या बोली कि हे पिता, तुमने मुझे नहीं पहचाना जो मुझे गले नहीं लगाया। राजा बोले कि तेरे माता पिता का उत्तम कुल है, तूने दूसरा पति करके कलंक लगाया। ये वचन सुनकर बहू बोली कि आप ऐसा संदेह न करें, मैंने दूसरा पति नहीं किया। ये सब वैभव जो देखते हो ऋषिश्वर महाराज ने अपने योग बल से प्रकट किया है। ये वचन सुनकर राजा ने बड़े हर्ष से अपनी कन्या को प्यार किया। जब मंदिर में जाकर च्यवन ऋषिश्वर को अश्विनी कुमार के समान अति सुंदर व तरुण देखा तब आनंद पूर्वक दंडवत करके उनसे विनय किया, महाराज मैं सोम यज्ञ करना चाहता हूँ, आप भी दया करके उस यज्ञ में चलिए। च्यवन ऋषिश्वर अपनी स्त्री समेत राजा के साथ गए। रानी अपनी बेटी और दामाद को देखकर हर्षित हुई। जब च्यवन ऋषिश्वर ने राजा के यहाँ यज्ञ आरंभ किया और सब देवता व ऋषिश्वर आज वहां आए तब च्यवन ऋषिश्वर ने देवताओं से कहा कि यज्ञ में अश्विनी कुमार को भी भाग दो। ये वचन सुनकर इंद्र बोले, अश्विनी कुमार वैद्य हैं, रोगियों को छूते हैं, इसलिए उनको यज्ञ का भाग देना न चाहिए। च्यवन ऋषिश्वर बोले, हे इंद्र, मैं अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग देने का वचन दे चुका हूँ, इसलिए उन्हें अवश्य भाग दूंगा। ये वचन सुनकर इंद्र क्रोधित होकर बोले, हे ऋषिश्वर, तुम हमारा कहना न मानकर
अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग दोगे तो हम तुमको मार डालेंगे। ऐसा कहकर जैसे इंद्र ने च्यवन ऋषिश्वर को मारने के लिए गदा उठाई, वैसे ही ऋषिश्वरों की आज्ञा व परमेश्वर की इच्छा से इंद्र का हाथ उसी तरह उठा हुआ रह गया। उसने गदा मारने के वास्ते बहुत चाहा, पर उसका हाथ नीचे को नहीं झुका। जब इंद्र अपने काम से लज्जित हुआ और हाथ उठे रहने से दुख पाने लगा, तब सब देवताओं व ऋषिश्वरों ने इंद्र से कहा कि तुमने महात्मा च्यवन के साथ जैसा अनुचित बर्ताव किया वैसा दंड पाया। अब तुम उन्हीं से अपना अपराध क्षमा कराओ। जब इंद्र ने हार मानकर उनसे विनय किया कि आप महात्मा पुरुष हैं, मैं आपकी महिमा को न जानकर अपने फल को पहुंचा, अब दयालु होकर मेरा अपराध क्षमा कीजिए और अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग दीजिए। हम सब देवताओं को आपका कहना अंगीकार है। जब च्यवन ऋषिश्वर ने इंद्र को दीन देखकर अपने हाथ से उसका हाथ झुका दिया, तब उसका हाथ ज्यों का त्यों हो गया। जब च्यवन ऋषिश्वर व देवताओं ने अश्विनी कुमार का भाग यज्ञ में देकर उनको अपनी पंक्ति में बैठाकर खिलाया, राजा का यज्ञ संपूर्ण हुआ। अश्विनी कुमार अति प्रसन्न हुए। तब सब देवता मुनि च्यवन ऋषिश्वराज अपने अपने स्थान को चले गए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो कोई परमेश्वर की शरण में जाकर उनका तप स्मरण करता है, उसे लोक व परलोक दोनों जगह सुख मिलता है। उसे कोई दुख नहीं दे सकता। वो जो कुछ मुख से कहे या जिस वस्तु की चाह करे, नारायण जी उसके मनोरथ को सिद्ध करते हैं। सो हे परीक्षित, उसी श्राद्ध देव के वंश में रेवत नाम का राजा बड़ा प्रतापी हुआ। उसके यहाँ रेवती नाम की एक कन्या अति सुंदरी व बुद्धिमती उत्पन्न हुई। जब राजा ने उस कन्या को विवाह के योग्य देखा, तब मन में विचारा कि जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी हैं, मैं उनसे जाकर पूछूं, जिस राजकुंवर को वे बतलावें उसी से अपनी कन्या विवाह दूं। ऐसा विचार कर राजा अपनी कन्या समेत ब्रह्मलोक को गए। ब्रह्मा ने उनको बड़ा राजा समझकर आदर पूर्वक बैठाया। उस समय ब्रह्मा की सभा में गंधर्व लोग गाते थे, इसलिए राजा ने कुछ कहना उचित न समझा। जब गंधर्व गा चुके, तब राजा ने ब्रह्मा से विनय किया, जो राजकुमार तुम्हारी समझ में अति सुंदर हो उसको बतला दीजिए, मैं इस कन्या का विवाह उससे कर दूं। ब्रह्मा जी बोले, जब से तुम मेरे यहाँ आए हो तब से संसार में 27 युग बीत गए। जो राजा तुम्हारे सामने मृत्यलोक में थे वे सब मर गए। अब उनके वंश में कोई दूसरा राजा धर्मात्मा न रहा, इसलिए तुम अपनी कन्या वसुदेव जी के पुत्र बलभद्र को, जो शेष नाग का अवतार हैं, विवाह दो। राजा रेवत ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से अपनी कन्या रेवती का विवाह बलराम जी से कर दिया। राजा आप वन में जाकर हरि भजन करके मुक्त हुआ। रेवती सतयुग की कन्या 21 हाथ लंबी थी, इसलिए बलभद्र ने अपने हल से दबाकर उसका अंग अपने बराबर छोटा कर लिया। बोल शंकर भगवान की जय। चौथा अध्याय, राजा अम्बरीश की कथा। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, राजा सयार्थ की संतानों में अम्बरीश राजा एक ऐसा वैष्णव परम भक्त उत्पन्न हुआ कि जिस पर ब्राह्मण का शाप नहीं लगा। इतना सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज, ये बड़े आश्चर्य की बात है, जो ब्राह्मण का श्राप मिथ्या हो, परम वैष्णव राजा को ब्राह्मण ने श्राप क्यों दिया? इसका वृत्तांत कहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इसकी कथा इस तरह है कि राजा अम्बरीश इंद्रियों का सुख छोड़कर नारायण जी की तप पूजा में सच्चे मन से करके हरि चरणों में ध्यान लगाए हुए राज करता था। उसके यज्ञ में देवता लोग, ऋषिश्वर व ब्राह्मणों का तन धरकर अपना अपना भाग लेते थे। वो दिन रात मुख से परमेश्वर का स्मरण, हाथों से ठाकुर जी की पूजा व सेवा, आंखों से ध्यान में हरि चरणों का दर्शन, कानों से
अवतारों की कथा सुनता और संसारी व्यवहार को स्वप्नवत जानता था। इसलिए नारायण जी दीन दयालु उसको अपना परम भक्त जानकर उसके राज्य व देश की रक्षा सुदर्शन चक्र से करते थे। राजा की स्त्री भी परम वैष्णवी व पतिव्रता थी। राजा व रानी दोनों मनुष्य परमेश्वर की भक्ति अपने हृदय में रखकर दशमी को संयम व सब एकादशी निर्जल व्रत करते थे। द्वादशी के दिन राजा 60 करोड़ गौ विधि पूर्वक ब्राह्मणों को दान देकर और उनको भोजन कराकर व्रत का पालन करता था। एक बेर एकादशी के दूसरे दिन 2 घड़ी द्वादशी थी। उसी दिन प्रातः समय दुर्वासा ऋषिश्वर ने 88,000 ऋषिश्वरों को साथ लेकर धर्म की परीक्षा कर लेने के लिए अम्बरीश के मकान पर आकर भोजन मांगा। राजा ने ऋषिश्वर का सम्मान करके विनय किया, महाराज भोजन का पदार्थ बना है। दुर्वासा बोले कि हम स्नान करा में तब भोजन करें। ऐसा कहकर यमुना के किनारे स्नान करने चले गए और वहां जानबूझकर पूजा व स्नान में विलंब किया। जब दुर्वासा न आए और द्वादशी बीतने लगी तब राजा ने घबराकर ब्राह्मणों से पूछा कि दुर्वासा ऋषिश्वर स्नान करके नहीं लौटे और द्वादशी बीती जाती है, त्रयोदशी में व्रत का पारण नहीं होता, सो क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों ने आज्ञा दी कि द्वादशी में ठाकुर जी के चरणामृत से व्रत का पारण कर ले। चुल्लू भर जल पीना भोजन की गिनती में नहीं है। राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार द्वादशी में चरणामृत से पारण कर लिया। एक क्षण भर जब द्वादशी बीत गई तब दुर्वासा ऋषिश्वर स्नान करके आए। राजा ने बड़े हर्ष से उनको भोजन करने के लिए कहा। ऋषिश्वर बोले, हे राजन, तू सदा अपने व्रत का द्वादशी में पारण करता था, आज इस समय द्वादशी बीत गई, तूने पारण किया या नहीं। राजा ने कहा कि महाराज मैंने कुछ भोजन नहीं किया, ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार चरणामृत से पारण कर लिया है। ये वचन सुनते ही दुर्वासा क्रोधित होकर बोले, तूने हमको द्वादशी में भोजन कराने को कहा था, हमारे आए बिना व्रत का पारण कर लिया, ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए। ये कहकर क्रोधवश दुर्वासा ने अपनी जटा से एक लठ नोचकर पृथ्वी पर पटकी तो उसी समय कृत्या नाम की स्त्री शस्त्र लिए प्रकट होकर राजा को मारने दौड़ी। सो हे परीक्षित, दुर्वासा ने राजा को बिना अपराध मारना चाहा था, इसलिए नारायण जी ने उनका अधर्म समझकर सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि तू अभी जाकर राजा की रक्षा कर। उसी समय सुदर्शन चक्र वहां आकर प्रकट हुआ। सुदर्शन चक्र के प्रकाश से कृत्या का अंग जलने लगा और वह व्याकुल होकर भागी। सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषिश्वर को भी जलाने चला। जब दुर्वासा भी वहां से अपना प्राण लेकर भागे, सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा किया। तब वे भागकर वरुण, कुबेर, इंद्रलोक आदि में इस इच्छा से गए कि कोई देवता हमारी रक्षा करे, पर किसी देवता को ऐसी सामर्थ्य नहीं हुई जो ऋषिश्वर को बचा सके। जब दुर्वासा ने अपना बचाव कहीं नहीं देखा तब ब्रह्मलोक में दौड़ गए। ब्रह्मा उनको देखकर बोले, हे दुर्वासा, तुमने उन आदि पुरुष भगवान के भक्त का अपराध किया है जो ईश्वर हम सबके मालिक हैं, पलक भांजते भर में तीनों लोगों का नाश कर सकते हैं, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तब दुर्वासा वहां से भी निराश होकर महादेव जी की शरण में गए। शिव शंकर बोले, हे दुर्वासा, परमेश्वर की माया से हम सब लोग उत्पन्न हुए हैं, पर उनकी माया का भेद हम लोग नहीं जान सकते। तो उन्हीं परम ब्रह्म की शरण में जाओ तो बचोगे। मुझे सामर्थ्य नहीं है जो तुम्हारी रक्षा कर सकूं। जब दुर्वासा ने देखा कि परमेश्वर के सिवा कोई दूसरा तीनों लोकों में मेरा रक्षक नहीं है, तब वैकुंठनाथ की शरण में गए और स्तुति करके विनय पूर्वक बोले, मैंने तुम्हारे भक्त का अपमान किया, इसलिए सुदर्शन चक्र मुझे मारना चाहता है। सो मैं आपकी शरण में आया हूं, शरण आए की लाज रखकर मेरी रक्षा कीजिए। ये बात सुनकर वैकुंठनाथ बोले, हे दुर्वासा, हम त्रिलोकी के मालिक हैं, परंतु अपने भक्त पर मेरा कुछ बस नहीं चलता। मैं उसके अधीन रहता हूं। मुझको अपने भक्त
जैसे प्रिय हैं, वैसा मैं लक्ष्मी जी और अपने तनु को भी प्यारा नहीं जानता। जिस तरह पतिव्रता स्त्री अपनी सेवा से पति को वश में कर लेती है, उसी तरह मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। निर्गुण भक्त सब संसारी सुख त्याग कर हरि चरणों में ध्यान रखने के सिवा दूसरी कुछ इच्छा नहीं रखते। मुझे अपना इष्ट देव मानकर मनसा वाचा करना चाहते हैं, इसलिए मैं उनका वचन नहीं मिटा सकता। मुझे अपना वचन टल जाने का कुछ सोच नहीं होता, पर मेरे भक्त का कहा कोई मिटा नहीं सकता। हे दुर्वासा, मेरे भक्त बड़े दयावान होते हैं, क्रोध को अपने वश में रखते हैं, किसी का अनभला नहीं चाहते। कदाचित राजा अम्बरीश अपने अंतःकरण से क्रोध करता तो तुम उसी जगह भस्म हो जाते। हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। तुम राजा अम्बरीश की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेगा, नहीं तो सुदर्शन चक्र से न बचोगे। बोल शंकर भगवान की जय।